एकल अभियान विगत 34 वर्षों से लगातार अपने कार्यों और प्रयासों से ग्रामीण और आदिवासी भारत की तस्वीर बदल रहा है और इन प्रयासों को सफल बना रहे हैं एकल के लाखों कार्यकर्ता जो गांव-गांव, शहर-शहर अपनी मेहनत से एकल अभियान को सफल बना रहे हैं। ऐसे ही कार्यकर्ता हैं ज्ञानचंद प्रजापति जो यूपी के कौशाम्बी के छोटे से गांव के रहने वाले हैं। एक गरीब किसान परिवार में जन्मे ज्ञानचंद बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल रहे हैं, लेकिन उचित संसाधन न मिलने से अपने माता पिता के सपनों को पूरा नहीं कर सके, लेकिन एकल की मदद से अपने सपनों को जरूर पूरा किया। ज्ञानचंद को बचपन से ही दूसरों की मदद करना, समाज सेवा करना पसंद था। बड़े हुए तो समाज सेवा में मन लगने लगा, इसलिए एकल से जुड़कर समाज सेवा में जुट गए। ज्ञानचंद एकल अभियान से फरवरी 2010 में जुड़े और आचार्य के पद पर काम किया। अपनी पढ़ाई के साथ साथ एकल विद्यालय के बच्चों को पढ़ाना जारी रखा। पढ़ाने के साथ साथ ज्ञानचंद ने एकल के माध्यम से कंप्यूटर की शिक्षा को भी हासिल किया और वर्तमान में अर्थ विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। पिछले 13 सालों से ज्ञानचंद एकल अभियान के लिए काम कर रहे हैं और बेहद निस्वार्थ भाव से ये काम लगातार जारी है। नमस्कार, मैं मुकुल द्विवेदी। स्वागत है आपका हमारे इस खास शो एकल के योद्धा में, जिसमें हम बात करते हैं उन योद्धाओं के बारे में जो जमीन पर रहकर एकल अभियान को सफल बना रहे हैं। आज ऐसे ही एक योद्धा हमारे बीच मौजूद हैं जिनका नाम ज्ञानचंद प्रजापति है। एक आचार्य से सफ़र की शुरुआत करने वाले ज्ञानचंद आज प्रभाग प्रमुख बने हुए हैं और लगातार समाज सेवा का काम कर रहे हैं। स्वागत है आपका ज्ञानचंद जी हमारे इस खास शो में। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानेंगे कि आपने एकल अभियान के कैसे जुड़े। एकल अभियान का मैं आचार्य पद से प्रारंभ किया। मैं कॉलेज पीरियड में 2010 में मैं कॉलेज में बीए कर रहा था। एक मेरा मित्र कॉलेज में पढ़ रहा था, वो एकल अभियान का सेवावर्ती क्या करता था। उसने कहा कि ज्ञान भाई, एकल अभियान एक शिक्षा संस्था है, सामाजिक संस्था है, उसमें आपको काम करना है। तो एक दिन मेरे घर गया तो बताया कि ऐसा ऐसा काम करना है। उस पीरियड में कॉलेज का पढ़ाई करते हुए मैं गांव में अपने बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को 7 से 8 तक के बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाने का काम करता था। बोले आप ट्यूशन का काम तो करते हैं, लेकिन इस अभियान से जुड़ेंगे तो इन छोटे बच्चों को शिक्षा देने का काम करेंगे। उसी समय मैंने उनकी बात को स्वीकार किया और इस अभियान से जुड़ा। 5 दिन का प्रशिक्षण लिया, ट्रेनिंग लिया और फिर आचार्य पद का काम करना शुरू किया। 1 वर्ष मैंने आचार्य पद पर काम किया और जैसा कि मुझे इस अभियान से उन्होंने तो स्टार्टिंग बताया नहीं कि कैसे क्या, लेकिन जब अभियान में काम करके मालूम चला कि ये अभियान एक सामाजिक संस्था है और समाज का काम करना है, अपने काम करते हुए समाज के भी काम करना है, तो मुझे अच्छा भी लगा। और छोटे छोटे बच्चों को उन एक देश प्रेम और संस्कृत, अपना जो हमारी संस्कृतियाँ विलुप्त होती जा रही हैं, उनको धरोहर बनाए रखना या उनको संजोए रखना, एक हमारे लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिला, जिससे मुझे इस अभियान से जुड़ करके इस आचार्य पद पर काम करने का बहुत अच्छा लगा और मैं 1 वर्ष पर काम किया। जैसे आपके दोस्त ने बताया, फिर आप एकल अभियान जुड़े, तो क्या इस क्रम में पारिवारिक कुछ कठिनाइयाँ हैं कि परिवार ने कहा कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं है, ऐसा कुछ? उस पीरियड में मुझे तो 2-3 घंटे क्लासें करनी होती थी, बाकी शेष समय तो घर पर ही रह करके काम कर रहा था, अपनी पढ़ाई भी कर रहा था। ऐसा नहीं कि मेरी पढ़ाई भी ब्रेक हो रही है। मैं अभियान का काम करते करते अपने पढ़ाई भी कर रहा था, अपने घर का भी काम कर रहा था। उस पीरियड में तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उसके 1 साल के बाद में 4 ब्लॉक स्तर का संघ प्रमुख का दायित्व किया। फिर उसी के साथ साथ में मुझे और आगे बढ़ने का काम हुआ। फिर परिवार वालों का भी ऐसा तो मेरी तरफ उससे कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई कि आप ऐसा क्यों काम कर रहे हो, लेकिन मैं परिवार वालों को बताया कि मैं कोई ऐसा काम नहीं कर रहा हूँ कि जिससे हमारे परिवार को लॉस होने वाला है या समाज को लॉस होने। मैंने ये से कि कम से कम मैं अपना काम को करते हुए मैं समाज से कुछ काम करने में सहयोग करूँ। अच्छा, आप इन 13 साल के सफ़र रहा, आचार्य बने, संघ प्रमुख बने, तो ये कितना कठिन भरा रहा कि आप यहाँ से यहाँ तक आए?
हाँ, ये तो एक चैलेंज का विषय तो है ही है कि हम यहाँ से जब 13 वर्ष के हमारा कार्यकाल में परिवार को भी मैनेज करना और समाज के संगठन में जिस संगठन में काम करना उसको मैनेज करना, दोनों चीज़ को मैनेज करते हुए चैलेंज का विषय तो रहता है, अभी भी होता है। उन चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए, स्वीकार करते हुए इस अभियान को काम। जैसे आप प्रवास में भी रहे होंगे, कई राज्यों के दौरे भी किए हुए हैं, कई जिलों में, कभी ऐसा आया कि जब आपको लगा हो कि प्रवास के दौरान कि ये बड़ा कुछ अलग, कभी लगा कि कठिन चीज़ कि ये कैसे होगा, ये क्यों हो रहा है, ऐसा कुछ कभी लगा? नहीं, ऐसा तो कठिनाइयाँ कुछ जैसे आती है प्रवास के दौरान, कभी आवश्यकता पड़ गई, हम प्रवास में निकल चुके हैं, 20 दिन 25 दिन के लिए घर से बाहर निकल चुके हैं, कभी कभी आवश्यकताएँ आ जाती है कि परिवार में आवश्यकता है उसको पूर्ति करना, तो उसको भी मैनेज किया जाता है फ़ोन के माध्यम से, या फिर ऐसे कंडीशन में आवश्यकता पड़ती है तो फिर आना भी जाना पड़ता है। तो दोनों काम को मैनेज करना पड़ता है, मैनेज करके दोनों काम को चलाया। जैसे एकल अभियान सभ्यता, शिक्षा और समाज की रक्षा के लिए काम कर रहा है, तो समाज में कुछ बदलाव आए आप लोगों के फील्ड में जाने से, ऐसा? जी, अभी इसी अभियान के कार्यकाल में मैंने तो एक गांव में मेरा प्रवास हुआ। अभी जीएसडी के अंतर्गत मनीष श्याम जी का एक जीएसडी की कल्पना है कि मैं तो ऑफिशियल वर्क का कार्यकर्ता ऑफिस में करते हुए हम लोग को भी 5-5 गांव का एक प्रकार, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा गांव गोद लेना, तो उसी प्रकार हमारा भी एक योजना, हमारे अभियान की योजना पहले से भी चली हुई कि हम लोग 5-5 गाँव का एक गोद लेते हैं। तो उसी जीएसडी के अंतर्गत बरेली अंचल का में एक संच है, सौड़ा में अभयपुर संच है। अभयपुर संच का एक विद्यालय गांव में मेरा जाना हुआ है, जिसमें उस गांव के प्रवास के दरमियान गांव के लोगों के ज़रा मैं वहां गांव में विद्यालय संचालक के साथ साथ गाँव की समितियों के साथ बैठक कर रहा था। उस बैठक के दरमियान में एक शराबी, जैसे हमारे अभियान के तरफ से संस्कार शिक्षा के युक्त द्वारा व्यसन मुक्त गांव बनाने का एक संकल्प है हम लोग, तो उस बैठक में एक शराबी बैठा हुआ था, तो उसी शासन मेरे साथ में, मेरे बैठक में उस गांव के ग्राम प्रधान मेरे साथ बैठे हुए थे। तो मैंने इस विषय को जब रख रहा था कि हम व्यसन मुक्त कैसे हों, तो मैंने यही कहा कि जिस प्रकार से आप व्यसन मुक्त का आप आदी बन गए हैं, डेली का डेली यूज ना धीरे धीरे करके आपने व्यसन का उपयोग किया, उसी प्रकार धीरे धीरे संकल्प लेंगे तो कम हो सकता है और अब आप छूट सकते हैं। तो उसी दरमियान में वो ग्राम प्रधान जी स्वयं कोई शराबी तो नहीं थे, लेकिन एज राजनीति के होने के नाते वो भी लोगों के साथ देने के लिए वो भी थोड़ा बहुत ड्रिंक करते थे, लेकिन उन्होंने उस शराबी को शराब की छूट जाए ताकि ये इसका जीवन ठीक हो पावे, उससे चैलेंज किया कि अगर यदि आप शिव मंदिर के मैं बैठक ले रहा था, तो उन्होंने कहा कि अगर आप मंदिर के सामने अपना वो लेंगे, लक्ष्य संकल्प करेंगे, तो मैं भी संकल्प करूंगा कि आज से हम शराब पीना बंद कर देंगे। तो उसी बैठक के लास्ट में वो दोनों ग्राम प्रधान जी और वो शराबी दोनों जाकर शिव मंदिर के सामने मतलब कि संकल्प लिया कि आज है शिव बाबा, आज से हम दोनों मैं शराब पीना बंद कर देंगे, आज से हम शराब नहीं पिएंगे। उस दिन के बैठक से शराबी ने तो विगत 2 महीने तक नहीं पिया, लेकिन उस शराब न पीने के कारण इतना बीमार हो गया कि वो बिल्कुल बेड रेस्ट पर पहुंच गया। तो फिर धीरे धीरे करके तो पीना शुरू कर दिया, लेकिन वो ग्राम प्रधान शराब पी रहे थे, आज की डेट में वो शराब पीना बंद कर दिए हैं, और बल्कि लोगों को पिलाने के लिए भी लोगों को मना कर दिए हैं कि अगर आप पीना है तो मैं तो नहीं पिला सकता हूं, लेकिन अपने दरवाजे नहीं पिला सकता, आपको लेना है कुछ शुल्क लेकर सके आप पी सकते हो, क्योंकि मुझे राजनीति प्रधान ही करना है, गांव का प्रधान चलाना है, तो कुछ लोगों को संतुष्ट करने के लिए। लेकिन वो व्यक्ति आज की डेट में शराब नहीं पी रहा है। कहते हैं कि समाज में बदलाव जो है पहले आदमी घर से स्टार्ट करता, पड़ोस से स्टार्ट करता, गाँव से स्टार्ट करता, फिर तो अभी आप जुड़े हैं तो अपने घर परिवार आस पड़ोस कितना बदलाव, कुछ संस्कार में कुछ बदलाव लाए, आपकी वजह से कुछ बदलाव आए? बिल्कुल, अभी तक जैसे कि मैं इसका बदलाव की बात करूं तो मैं अपने परिवार से ही बात करूं
कि आज बड़े पैमाने पर लोग अपने परिवार से भी खंडित होते चले जा रहे हैं, अपने अपने आपस में भाइयों से खंडित होते चले जा रहे हैं, टकराव होते जा रहा है, आपस में भेद हो जा रहा है। लेकिन ऐसा मैं अपने अपने परिवार की ही बात कर रहा हूँ, मैं अपने परिवार को संजो के रखा हूँ कि जो एकजुट होकर के हम अपना परिवार चला पा रहे हैं। उसी प्रकार हमारे गांव में भी हम प्रयास करते हैं और उसका प्रयास भी है कि एकजुटता बनी जा रही है, एकता बनी जा रही है, लोग आपस में भाईचारा का संबंध रख रहे हैं। इसी प्रकार हम जो गांव में जा रहे हैं उसका एक बहुत अलग अलग प्रभाव है। जो हम लोग साप्ताहिक सत्संग करते हैं, इस सत्संग का एक बहुत बड़ा माध्यम है कि जो आज हम अलगाववाद का बहुत बड़ा प्रचलन हो रहा है, ये कम हो रहा है। एक चीज़ और मैं आपसे पूछूंगा कि आप हमारे दर्शकों को समाज और संस्कार शिक्षा के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे वो अपने समाज और संस्कृति की रक्षा करें? हम इसमें यही कहना चाहते हैं कि हमारे जो हिंदू धर्म के वो हैं समाज के लोग आज अपने आस्था के प्रति बिल्कुल पीछे चले जा चुके हैं। हम अपने आस्था के प्रति बिल्कुल समर्पित नहीं हैं, कट्टरवाद नहीं है, या हम अपने आस्था को जैसे कि हम एक दूसरे मजहब से की बात करें कि वो उनका कोई एक दिन होता है, सुनिश्चित होता है, वो हर काम को छोड़ करके वो अपने दिन में उस समय आस्था के प्रति अपना जाकर के समर्पण करते हैं और एक एकजुटता की बात करते हैं, उसी बहाने अपने इष्ट देवता को याद करते हैं। इसी प्रकार हम हिंदू भाइयों को भी अपने आस्था के प्रति समर्पित होना चाहिए और संगठित होना चाहिए और एक समय सुनिश्चित करना चाहिए जिसे पूरा गांव समाज एक साथ में बैठ करके ईश्वर की आराधना कर सके और कुछ बुराइयों से दूर हटने के लिए एक संकल्प लें, जिससे हम अपनी संस्कृति को बचा सके और धरोहर को सुरक्षित कर सकें। धन्यवाद ज्ञानचंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे ज्ञानचंद जी जो अपने दोस्त के माध्यम से एकल अभियान से जुड़े और एकल के साथ समाज सेवा का काम किया। तो ऐसे कई योद्धा हैं जो एकल अभियान से जुड़ के समाज और राष्ट्र की उन्नति की ओर कदम बढ़ा रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं।